वेलकम टू हैक में एजुकेशन हब। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं हमारे दंगल सीरीज़ का पार्ट 8। इस सीरीज़ में हम जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एएलपी, ग्रुप डी, जेईई और आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के क्वेश्चन पूरा सेलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे फ्रेंड। अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो आपसे ये हमारा वादा है कि आपका जीके जीएस में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस जीके जीएस के सेक्शन में ला सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम में इसका वेटेज 40 नंबर का है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा प्रीवियस ईयर का, आपको उतना अच्छे नंबर लाने में हेल्प होगी फ्रेंड। तो फ्रेंड, जैसा आप जानते हैं कि रेलवे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर रिपीट करता है, इसलिए यह सीरीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है कि आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फ्रेंड। और आपसे एक अनुरोध है कि आप इसको अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने में फ्रेंड। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन जिमनास्ट हु रिसीव द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड इन 2017 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन एक भारतीय जिमनास्ट है जिसने वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। पहला ऑप्शन है साक्षी मलिक, दूसरा है पीवी सिंधु, तीसरा है कनेरू हम्पी, चौथा है दीपा कर्माकर। तो 2017 में जिनको मिला था पद्मश्री अवार्ड वो हैं, चौथा ऑप्शन दीपा कर्माकर जी को यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ बॉडी एज इट्स फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाइट। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है, यह पूछ रहे हैं फ्रेंड। अगर हम कोई बॉडी को किसी ऊंचाई से अगर छोड़ दें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगी। तीसरा ऑप्शन है नो चेंज पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में। चौथा ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस वाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस वाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, हाइट बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ऊपर से हम गिरा रहे हैं किसी बॉडी को, हाइट कम होते जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो उसमें वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे उसकी ऊंचाई से गिरने पे वेलोसिटी बढ़ रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जा रही है फ्रेंड। इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही आंसर होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज वाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। पहला है, इसमें 4 दिए गए हैं ABCD फ्रेंड, नीचे आपके 4 ऑप्शन हैं। तो म्यूटेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकंड ऑप्शन ABCD। पहले होता है म्यूटेशन होता है, फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, फिर नेचुरल सिलेक्शन होता है, फिर इवोल्यूशन होता है फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट रे स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट एन एंगल 20 डिग्री विद द मिरर। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज़। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परिवर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। तो फ्रेंड आपको पता है, एक समतल ले लेते हैं दर्पण, मान लीजिए इंसिडेंट रे आ रही है, यहीं से टकरा के रिफ्लेक्टेड होगी, ये होती है नॉर्मल रे। बोल रहा है कि ये 20 डिग्री है, इसकी वैल्यू 20 डिग्री दी गई है, तो फ्रेंड्स ये भी 20 डिग्री ही होगी। जैसा आप जाते हैं इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे होती है, तो 20 और 20 40 और टोटल होती है 180 फ्रेंड। टोटल ये 180 है,
40 डिग्री हो गए हैं। तो हमको ये दोनों के बीच का एंगल पूछा है, ये दोनों का एंगल क्या हो जाएगा 140। 180 में से 40 माइनस कर देंगे 140। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 140 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एक्शन बाय ड्राई HCl गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। दूसरा ऑप्शन है ब्लू और रेड लिटमस पेपर डू नॉट चेंज इट्स कलर। तीसरा ऑप्शन है ब्लू लिटमस पेपर टर्न वाइट। चौथा है रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। तो जब ड्राई HCl हम कोई भी लिटमस पेपर में डालते हैं फ्रेंड, तो उसका क्या होता है प्रभाव, उसमें ये प्रभाव होता है कि ब्लू और रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्लू और रेड लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नैमी इज डिफाइन एज। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। सिंगैमी को डिफाइन करना है फ्रेंड। पहला ऑप्शन है द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विद द सेनरग्रिड। दूसरा ऑप्शन है द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विद द एग। तीसरा है द फ्यूजन ऑफ वन एग। चौथा है द फ्यूजन ऑफ वन स्पर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म विद द एग। एग के साथ एक स्पर्म का जुड़ जाना, मिल जाना, उसको हम बोलते हैं सिंगैमी। ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा IMP है। ये तो किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा फ्रेंड, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक ओवर एज द न्यू CEO ऑफ IT जायंट इन्फोसिस एट द बिगिनिंग ऑफ 2018। 2018 की शुरुआत में दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है रोहन मूर्ति, दूसरा है सलील पारिक, तीसरा है विशाल सिक्का, चौथा है रघुराम राजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सलील पारिक। सलील पारिक हैं न्यू CEO ऑफ IT जायंट इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युतीय प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है रियोस्टेट, दूसरा है एमीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, चौथा है वोल्ट मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। ये फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वेट ऑफ अ बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द मून 300 न्यूटन। द वेट ऑफ द सेम बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। तो आपको पता है फ्रेंड अर्थ में किसी एक व्यक्ति का अगर वैल्यू 60 किलो है, तो मून पे जाने पे उसका 1/6 हो जाता है, 10 हो जाता है। ओके फ्रेंड, पर यहाँ हमको दिया गया है कि मून पे उसका 300 न्यूटन है। मून का वेट दिया गया है, मून पे उसका वेट दिया गया है कि वो 300 न्यूटन का है। तो अर्थ पे क्या आ जाएगा, उसका 6 गुना हो जाएगा। 6 गुना करेंगे इसका तो हो जाएगा 1800 न्यूटन। तो अर्थ पे उसका कितना वेट हो जाएगा 1800 न्यूटन। 1800 है, ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड, देख रहे हैं आप 1800 न्यूटन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी रेलवे पूछता है फ्रेंड, तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करिएगा। और यदि आप प्रीवियस ईयर हमारा दंगल सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि हम इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल भी पढ़ा रहे हैं फ्रेंड। तो आप यही सब न्यूमेरिकल करिएगा, सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर इन प्राइम मिनिस्टर मोदी कैबिनेट एज ऑफ फरवरी 2018। फरवरी 2018 से प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सुरेश प्रभु, दूसरा है प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा है जुएल ओरम, चौथा है मेनका गांधी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन प्रकाश जावड़ेकर। वैसे फ्रेंड अभी 2020 में देखा जाए तो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको बदल के नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
और इसके हमारे मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इसको याद करिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेंज किया गया है और इनके मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ रेप्टाइल्स। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है कछुआ टर्टल, दूसरा है मेढक टॉड, तीसरा है सांप स्नेक, चौथा है क्रोकोडाइल मगरमच्छ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन मेढक। मेढक इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वो रेप्टाइल में नहीं आते हैं, सरीसृप में नहीं गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स बेंड टूवर्ड लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द हार्मोन ऑन अदर साइड ऑफ द शूट। पौधे में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है एब्सिसिक एसिड, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है ऑक्सिन, चौथा है साइटोकिनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन होते हैं प्लांट में जिसके कारण वो लाइट की तरफ झुक जाते हैं। ऑक्सिन होते हैं, ऑक्सिन के कारण झुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेटल। द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन है निकल, दूसरा ऑप्शन लेड, तीसरा कैल्शियम, चौथा एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड ऑप्शन कैल्शियम। कैल्शियम इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सोडियम, कैल्शियम ऐसे करके नीचे जैसे जैसे आप आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी रिएक्टिविटी बढ़ते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द CEO ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ऑफ फरवरी 2018। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO 2018 से कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अजय भूषण पांडे, दूसरा है अजीत डोभाल, तीसरा है अनिल दशमाना, चौथा है नंदन नीलेकानी। तो फ्रेंड 2018 से थे अनिल दशमाना। अनिल दशमाना इसका सही आंसर है, लेकिन एट प्रेजेंट 2020 में देखा जाए तो श्री पंकज कुमार अभी UIDAI के चेयरमैन हैं। तो आपको याद रखना है श्री पंकज कुमार का नाम आपको याद रहना चाहिए। वो अभी प्रेजेंट में CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट्रेस वॉन द केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन हर डेब्यू फिल्म अनुरागा करिकिन विल्लम। कौन सी अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म अनुराग करिकिन विल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता है। 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। पहला है राजिशा विजयन, दूसरा है पार्वती, तीसरा है निमिषा संजयन, चौथा है अन्ना रेशमा राजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राजिशा विजयन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। द पार्टिकल ऑफ मेटल आर इन स्टेशनरी स्टेट, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो सही है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये भी सही है। पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये भी सही है। तो ऑप्शन पहला ही फ्रेंड गलत लग रहा है, गलत है भी। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी में नहीं रहते फ्रेंड, इधर उधर वो ट्रैवल करते रहते हैं, विचलित करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 4 kHz एंड अ वेवलेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। द टाइम टेकन बाय द साउंड वेव टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 किलोमीटर इज़। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 kHz है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, हमको ये बताना है फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है 4 kHz। 4 kHz का मतलब होता है फ्रेंड 4000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4000। ओके, 40 सेंटीमीटर हमको वेवलेंथ दी गई है जिससे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं।
40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मीटर। ओके फ्रेंड, लैम्डा है 0.4 मीटर। उसके बाद डिस्टेंस भी दी गई है फ्रेंड, डी डिस्टेंस दिया गया है। डी होता है डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर में दिया है। अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसका आ जाएगा 3200 मीटर। ओके फ्रेंड, अब हमको सबसे पहले फ्रेंड निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का इसका फॉर्मूला होता है, हमने पहले सब वैल्यू को चेंज कर लिया उनके ओरिजिनल वैल्यू में। फिर हमारा होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके फ्रेंड, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 4000 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा हमने निकाला था कितना 0.4 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4/10 मीटर। 1010 कट गया, 4 4 से 16, 1600 मीटर पर सेकंड आ गया, 1600 मीटर पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी की वैल्यू 1600 मीटर पर सेकंड आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड। आपको पता है हमको बताना क्या है कि किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय, टाइम। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है, हमारा डिस्टेंस हमको दिया गया था 3200। इतना हमको डिस्टेंस हमने कन्वर्ट किया था 3.2 किलोमीटर को 3200 मीटर में कन्वर्ट कर चुके थे। स्पीड हमारी आई थी फ्रेंड 1600 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड कौन से ऑप्शन में आप देख सकते हैं फ्रेंड, पहला 2 सेकेंड दिया है, दूसरा वाला 0.5 सेकेंड दिया है, तीसरा 4 सेकेंड दिया है, चौथा 1 सेकेंड दिया है। तो पहला ऑप्शन जो 2 सेकेंड है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 फार्मूला यूज़ किया है, एक है वेलोसिटी का जो कि आपको याद होना चाहिए लैम्डा इंटू एफ, और एक है टाइम का जो कि है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हैं। ये 2 फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। तो फ्रेंड्स सिंपल है न्यूमेरिकल, आप ज़रूर ये न्यूमेरिकल करके जाइएगा, डाटा चेंज करके आपको फिर से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलेरू लेक located in the southern state of Andhra Pradesh is located at the delta of 2 river. Which are the river? आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कुलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह 2 नदियाँ कौन सी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड। पहला है कृष्णा एंड कावेरी, दूसरा गोदावरी एंड महानदी, तीसरा तुंगभद्रा एंड चित्रावती, चौथा है गोदावरी और कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी एंड कृष्णा। गोदावरी एंड कृष्णा के डेल्टा पे कुलेरू लेक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम अ गन द गन मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन दिस इलस्ट्रेट न्यूटन्स। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑप्शन है, दूसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चौथा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आप सभी को पता है बंदूक वाला नियम किस में है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन आपके सामने 4 ऑप्शन है। लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, दूसरा है टर्न ब्लू लिटमस रेड चेंज कर देगा, तीसरा है टर्न रेड लिटमस ब्लू में चेंज कर देगा, चौथा है अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डू नॉट इफेक्ट लिटमस। लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है फ्रेंड। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यह भी है क्वेश्चन IMP है, स्टैटिक है। ये भी जरूर NTPC ग्रुप डी किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम इज। न्यूट्रॉन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 4, तीसरा 11, चौथा 7। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 7 होते हैं फ्रेंड नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा नहीं है चारों में से? पहला ऑप्शन है टाइटेनियम, दूसरा है प्लूटोनियम, तीसरा है थोरियम, चौथा है यूरेनियम। तो आपको पता है यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम
तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, सबसे ज़्यादा हम यूरेनियम का ही इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला ऑप्शन टाइटेनियम, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन प्लेयर वॉन द यूनेक्स यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इन 2017? किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 में यूनेक्स यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता था? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है समीर वर्मा, दूसरा अजय जयराम, तीसरा श्रीकांत किडाम्बी, चौथा है HS प्रणॉय। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन, HS प्रणॉय ने जीता था यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2017 यूनेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट आर एस फॉलो। आपको 4 एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। F का 9 फ्लोरीन, फॉस्फोरस 15, क्लोरीन 17, आयरन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर? सिमिलर बताना है इनके सिमिलर कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है फ्लोरीन आर्गन, दूसरा है क्लोरीन पोटेशियम, पोटेशियम नहीं फॉस्फोरस है फ्रेंड, दूसरा क्लोरीन फॉस्फोरस, तीसरा है फ्लोरीन फॉस्फोरस, तो फ्लोरीन क्लोरीन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फ्लोरीन क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों का जो केमिकली हैं सिमिलर हैं, केमिकली सिमिलर है फ्रेंड दोनों, फ्लोरीन क्लोरीन सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एक्टर वन द ऑर्डर आर्ट्स डी लेटर्स ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट इन 2016? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है अनुपम खेर, दूसरा है अमिताभ बच्चन, तीसरा है कमल हसन, चौथा है नाना पाटेकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कमल हसन। कमल हसन जी को मिला था ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर 2016 में फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। ये पूछ सकते हैं फ्रेंड फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर दिया जाता है 2016 में, किसको मिला था? कमल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज इन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो भी है उनको अरेंज किस आधार पे किया गया है यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अनुसार, दूसरा है डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के घटते हुए क्रम में, तीसरा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, चौथा है डिक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। तो आपको पता है जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे रखा गया है, वो भी बढ़ते क्रम में एटॉमिक नंबर पे रखा गया है, एक के बाद एक एटॉमिक नंबर बढ़ते जाती है फ्रेंड। ये ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। His greatest achievement in the field of religious reform was the setting up of the ब्रह्मो सभा एंड ब्रह्मो समाज। Who is he? ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, तीसरा है स्वामी विवेकानंद, चौथा है राजा राम मोहन रॉय। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द मोस्ट मैलिएबल। निम्न से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है सिल्वर, चौथा है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सिल्वर। 2 मेटल ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैलिएबल हैं, एक है गोल्ड और एक होता है सिल्वर। सिल्वर से भी ज़्यादा होता है गोल्ड। अगर इस ऑप्शन में गोल्ड रहता तो हम गोल्ड को मारते, लेकिन इसमें हमें AG दिया है सिल्वर, तो हम सिल्वर को मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर अरुंधति भट्टाचार्य रिटायर। अरुंधति भट्टाचार्य के रिटायर होने के बाद SBI के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है रजनीश कुमार, दूसरा के वेंकटरमन, तीसरा है राणा कपूर, चौथा है किशोर खरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रजनीश कुमार। तो फ्रेंड आज हमने लगभग 30 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा IMP हैं, और हम इस क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे लगातार रखेंगे फ्रेंड। और जब तक एग्ज़ाम ना होता है तब तक हम इस सीरीज़ को प्रैक्टिस करते जाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। प्री एग्ज़ाम होने के बाद मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी हमें करनी है फ्रेंड, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम ज़्यादा नंबर बूस्ट अपना नहीं कर पाएंगे फ्रेंड, क्योंकि रेलवे हमको पता है रिपीट करता है फ्रेंड। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, रेलवे और SSC अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, इसलिए आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फ्रेंड आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।